नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत सारे लोगों का कई बार ये प्रश्न रहा है और बहुत सारे लोगों ने कई बार साधनाओं की दीक्षा हमारे परिवार से ली है और कई लोग ध्यान की दीक्षा भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा ध्यान कभी नहीं लगा या हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम इसका भेद समझेंगे और आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ही गुप्त मंत्र है, इससे पहले आपने शायद ही कहीं पर सुना होगा। तो ये हमारे गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है। आप सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, इसलिए ये मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। आप चाहो तो इसकी दीक्षा हमारे यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले लोगों की समस्या हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं। कई बार कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आता है कि ध्यान नहीं लग पाता है। कई महीनों से ध्यान कर रहे हैं, कई लोग कई वर्षों से भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। एक्चुअल में मेडिटेशन और ध्यान बोलने और समझने में एक जैसा ही है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे हमें थोड़ा डीप जाकर समझना पड़ेगा। वैसे तो जो मेडिटेशन है और ध्यान है वो एक ही है, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप योग करते हैं और योग के अंदर तक जब आप जाते हैं तो आपका कहीं जाकर के ध्यान में थोड़ी सी प्रगति हो पाती है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जीव अनेक बंधनों में बंधा हुआ है, ज्ञान अज्ञान है, बंधन से मुक्ति नहीं हो पाती है। विद्या रूपी ज्ञान सबके पास नहीं है। हमारी सभी इंद्रियां हमें किसी न किसी मोह माया में डाल देती हैं और निश्चित ही हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। आपकी एक समस्या रही होगी कि जब भी आप ध्यान करने को बैठते हैं तो जैसे ही आप ध्यान करने बैठे आप थोड़ा सा अपने आप में कंसंट्रेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि तभी आपको अजीब से विचार आने लगते हैं। कई बार आपको ऐसे भी कार्य याद आ जाते हैं जिनको आप कई समय से या कई दिनों से भूल चुके हैं, या आपको ऐसी ऐसी बातें याद आने लगती हैं। बहुधा ऐसी ही बातें याद आती हैं कि आज मेरा फलां काम रह गया, कोई आने वाला है, या मुझे मेरा ये काम छूट गया। और मन एक ऐसा दुष्ट हमारा जीव है कि वो किसी न किसी कार्य में हमको फंसा देता है। करता क्या है, हमारा मन हमसे छल करता है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं तो वो हमें भरमाता है, किसी बंधन में डाल देता है। कोई ऐसा कार्य आपको याद दिला देगा कि आपको लगेगा कि ये कार्य तो मुझे अभी ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं भूल जाऊंगा। इस तरह से जो काम आप काफी दिनों से नहीं कर पा रहे हैं वो काम भी आपको उसी समय याद आएगा। जो विचार आप काफी समय से भूल चुके हैं वो विचार भी आपको उसी समय आएगा। ये तो रही मन की बात। अब दूसरी बात करते हैं हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की। हमारा बॉडी भी कितना हमारे साथ छल करता है। कभी आपको कमर दर्द होगा, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, कभी बाजू में दर्द होगा। मतलब शरीर भी ऐसी ऐसी चुभन हमें देने लगता है कि हम उसके भरमाने में आ ही जाते हैं। कभी टांगों में दर्द होने लगेगा, कभी पैरों में दर्द होने लगेगा, और कभी हमें ऐसा लगेगा कि अभी हमें उठ जाना है, अभी हमें ये कार्य करना है, या ये मैं क्या फालतू काम कर रहा हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं है, अभी तो मुझे जीवन का आनंद लेना है, मैं क्या करूंगा ध्यान करे। इस तरह के विचार आपके मन में आने लगते हैं। तो जब भी आपके साथ ये समस्या खड़ी हो, जब भी आपको ये लगे कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, तो आपको ध्यान
इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम आपको बताएंगे। पहले तो आप ढीले ढाले वस्त्र पहन लें, स्नान इत्यादि कर लें तो उत्तम रहे। वैसे 3:30-4 बजे सुबह उठ करके आप ध्यान करें ब्रह्म बेला में तो बहुत ही उचित रहे। लेकिन नहीं, अगर आपको समय मिल पाता है, नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं। किसी चीज में या किसी कार्य में हमें रेगुलर होने में समय तो लगता ही है। तो एक मंत्र है, इस मंत्र का आप मान लीजिए आप 4 बजे उठे तो आप इस मंत्र की एक माला जरूर करें। कोई भी माला आपके पास हो वो माला का उपयोग आप कर लें। वैसे सिद्ध रुद्राक्ष माला रहे तो अति उत्तम रहे। वेदोहम वेदो अहम विद्या अहम अविद्या अहम अजाह मन जाहम अर्धचोदरम च तीर कवाहम, इस मंत्र का जाप करें। इसका अर्थ है कि वेद और अवेद भी मैं हूं, विद्या और अविद्या भी मैं हूं, अजा और अनजा भी मैं हूं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में केंद्रित जो समस्त शक्ति है वही आपके शरीर के अंदर केंद्रित शक्तियां हैं। आप कण कण में हैं और कण कण आप में है। आपका जो शक्तियों का फैलाव आपके चारों तरफ है, आपके चारों तरफ जो शक्तियों का फैलाव हो चुका है, या आपका शरीर, आपका मन, आपके हाथ, आपके पैर इधर उधर जो भटक चुके हैं, स्पेशली जो आपका मन, जो ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है, विद्या भी है अविद्या भी है, जो अजा भी है अनजा भी है, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेट करने के लिए इस मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। शुरू में आपको तकलीफ होगी तो आप दीक्षा ले लें, ठीक है। दीक्षा लेकर के ये मंत्र जल्दी कार्य करना शुरू कर देता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं एक माला, उसके बाद जब आप करते हैं, फिर भी मान लो अगर आपका शुरू में ध्यान नहीं लग पाता है तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, आपका मन भटक रहा है, तुरंत इस मंत्र को फिर से बोलें, फिर ध्यान में जाएं। इस तरह से धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और सबसे और बड़ी गहरी बात आपको मैं बताऊं कि ध्यान जो है किया नहीं जाता, ध्यान लगता नहीं है, ध्यान घटित होता है। जो भी हम कार्य करते हैं ध्यान से संबंधित या जो भी हम करते हैं वो सिर्फ ध्यान के घटित होने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ध्यान उसी का ही घटित होता है जो अपने आप को केंद्रित कर लेता है, जो सर्व शक्तियों को अपने आप में समाहित कर लेता है, जो सर्व ऊर्जा को अपने आप में केंद्रित कर लेता है। ये निश्चित है गुरु कृपा से, और ये निश्चित है सिर्फ आपके इष्ट देवी देवता की कृपा से। तो आप ध्यान की तैयारी कीजिए, ध्यान स्वयं घटित होगा। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान घटित होने में 5 से 7 वर्ष लगे थे। कई किताबों में 5 वर्ष बताया गया है, किन्हीं किताबों में 7 वर्ष बताया गया है। लेकिन अगर मिनिमम भी मान के चल लें तो स्वामी विवेकानंद जी के ध्यान को घटित होने में भी 5 से 7 साल लगे। और वो ब्रह्मचारी भी थे और वो एक यशस्वी पुरुष थे, योगी पुरुष थे। तो आप लोग तो सामाजिक कार्यों में, सामाजिक विरोधी गुणों अवगुणों में फंसे पड़े हैं। महामाया ने आपको खींचकर इस जगत में डाला हुआ है ताकि आप इसी में भरमाए रहें। यदि आप इस मानव जीवन में हैं तो कुछ अच्छा आपको अपने लिए करना चाहिए। बहुत सारी शक्तियां आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं जब आप दृढ़ संकल्प होकर के कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी हमारे वेदों में है, जो भी हमारे पुराणों में है, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, वो सब हमारे और आपके लिए ही है, वो साधारण जन के लिए ही है। कोई वेद पुराण ये आवश्यक नहीं है कि ऋषि मुनियों के लिए, योगियों के लिए या सन्यासियों के लिए ही लिखे गए हैं, ऐसा कहीं नहीं है। जो लोग सामाजिक प्राणी हैं या पारिवारिक प्राणी हैं उनके लिए भी ये वेद हैं, ग्रंथ हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम नहीं होता है और हम इनका अध्ययन नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं।
मंत्र साधना नहीं कर पाते हैं, बस उलझे रहते हैं अपने सामाजिक जिम्मेवारियों के चक्रों में। धन कमाना है, जॉब पे जाना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, किसी अतिथि ने आना है, कभी बच्चों को पढ़ाना है, कभी कोई कार्य, लेकिन फिर भी हमें इष्ट की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, साधना, जप, तप, ध्यान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का आवंटन आपको करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों को आपको लोगों के बीच में बांटना चाहिए। ये भी एक बहुत महान कार्य है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग धार्मिक पुस्तकें बांटना चाहते हैं, चाहे वो माँ बगलामुखी से रिलेटेड है या कोई अन्य धार्मिक पुस्तक है, वो हमारे परिवार से आप लोग मंगा सकते हैं। नमस्कार।